कि मीडिया को भी नहीं इन्होंने छोड़ा है, जो मीडिया को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनके घर जो यूट्यूबर हुए, जिन्होंने अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं, जो आप जानते हैं अच्छे से, जितने न्यूज़ चैनल हैं मोस्टली तो इन्हीं के हैं, अडानी अंबानी के। एनडीटीवी एक ऐसा था निष्पक्ष, उसको भी अडानी ने खरीद लिया। और उसके बाद रवीश जी ने अपना एक न्यूज़ पोर्टल बनाया, और रवीश जी के अलावा तमाम अभिशार हैं, अजीत अंजुम जी हैं, तमाम ऐसे जो पत्रकार हैं, उनको तो मैं सलाम करता हूं, जो सरकार के खिलाफ आज भी बेबाकी से देश की दशा और दिशा को प्रस्तुत कर रहे हैं। कि दिया जब बुझने वाला होता है तो बहुत फड़फड़ाता है। 2024 में निश्चित रूप से इंडिया आने वाला है और मोदी जाने वाला है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस दो शब्द कहता हूं कि वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है, और वक्त आने पे बता देगा किसका कौन है, किसका कौन है। और ये जो वक्त आ रहा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन का, ये इलेक्शन जीत और हार का नहीं है। ये इलेक्शन जो है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, इंसानियत को बचाने का। इंसानियत को जो आप देख रहे हैं, जो एक गुलदस्ता है हमारा हिंदुस्तान, जो जाना जाता है गुलदस्ते से, इसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहते हैं भाई भाई के तरह से। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इसने केवल एक आंख फोड़ने का काम किया है। केवल हिंदू मुस्लिम, अली बली, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इस टाइप की बातें करके देश में जहर घोलने का काम किया है। और ये 2024 में इंडिया जीतेगा। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहनों और भाइयों, मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, कृपया करें मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। लोगों ने बोला नरेंद्र मोदी यूट्यूब देखा रहे, इसमें भी प्रवचन, उन्होंने कहा थू, फेंक दिया उसको, चैनल को। और जब चैनल को फेंक दिया तो प्रधानमंत्री जी का वाजिब था नाराज़ होना, तो नाराज़ हो गए। जितने भी सोशल मीडिया थे उनके खिलाफ ईडी सीडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। 2024 में यही है कि अब सरकार जो चाह रही है, जो ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है, हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो ये सरकार की 2 सीटें भी नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। लोगों में जाएंगे और लोगों से जाके अगर सच्चाई पूछेंगे और उनसे कहेंगे कि एक बार दिल की आवाज़ बताएं, तो वो आपको बताएंगे कि लोग किस तरह आज भारत में जी रहे हैं, किस तरह उनके कारोबारों खत्म किए गए, किस तरह उनको नुकसान पहुंचे हैं। ये लोग आपको खुद बता देंगे। लेकिन भाजपा की सरकार ने सिर्फ एक काम के अलावा दूसरा काम नहीं किया है कि देश में भाई से भाई को बांटना, और जिसने भी आवाज़ उठाई उसके घर पर ईडी और सीट। असल में ये चंडू, आप जैसे मीडिया वाले जो चंडूकार होते हैं ना, ये उनकी भाषा है। वही इनको देशभक्त और वही इनको क्या क्या बताए पड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें भी कोई देखने वाला नहीं है। अब देश जाग चुका है और अब तुम्हारे बहकाए में और गोदी मीडिया की बातों में आने वाला नहीं है। हाँ, महिलाओं का विकास हो तो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, और क्या होगा। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। मणिपुर में हालत देख रहे हो, मणिपुर देखने की जरूरत है, और ये इजराइल को देख रहे हैं। तो ये मजाक है भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए। कि देश के प्रधानमंत्री की सोच पे थोड़ा सा संदेह होता है कि खुद तानाशाह और तानाशाहों का शासकों का साथ दे रहे हैं। बेईमानों की सरकार है, समझे, इंसान की इंसानियत की दुश्मन है ये सरकार। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेहतर का ITO में है। यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम है। ये मेरे 2 छोटे भाई हैं, आरिफ मोहम्मद साहब और आदित्य राजपूत साहब, जो हर साल छुपी हुई प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। और उस कार्यक्रम में मेरा भी सौभाग्य, मुझे बुलाते हैं। उसी कार्यक्रम में आज फिर सम्मिलित हुआ हूँ। आदरणीय हमारे विधायक जी हैं अब्दुल रहमान साहब, आदरणीय फौजी साहब, आप जानते होंगे फौजी साहब तो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी से अपने शब्दों जी। को रखते हैं। और आज कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया था, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्यक्रम के लिए। मैं लोधी राकेश राजपूत हूँ। सर, जिस तरह से पोर्ट्रेट दिखा रहे हैं, मतलब साफ सफाई, मतलब सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, मतलब देश में साफ सुथरे होना चाहिए। वहीं देखा जा रहा 2024 से पहले जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, एंटी, सब पे ईडी के छापे लग रहे हैं, सीबीआई का, क्या कहेंगे? देखो, ईडी के छापे तब लगते हैं जब सरकार डरी हुई होती है, तो वो ईडी को एक माध्यम बनाती है। और जो बेबाकी से समाज के हित में काम कर रही हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको डराने धमकाने का काम आज सरकार कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, जिस तरह से रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा और तमाम जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, सब पे ईडी के 1 by 1 छापे लग रहे हैं, तो क्या ये सही है या 2024 का? नहीं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। इसमें सही और गलत क्या है, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी। और कहने के लिए साफ शब्दों में कि मीडिया को भी नहीं इन्होंने छोड़ा है, जो मीडिया को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनके घर जो यूट्यूबर हुए, जिन्होंने अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं, जो आप जानते हैं अच्छे से, जितने न्यूज़ चैनल हैं मोस्टली तो इन्हीं के हैं, अडानी अंबानी के। एनडीटीवी एक ऐसा था निष्पक्ष, उसको भी अडानी ने खरीद लिया।
और उसके बाद रवीश जी ने अपना एक न्यूज़ पोर्टल बनाया और रवीश जी के अलावा तमाम अभिशार हैं, अजीत अंजुम जी हैं, तमाम ऐसे जो पत्रकार हैं उनको तो मैं सलाम करता हूं जो सरकार के खिलाफ आज भी बेबाकी से देश की दशा और दिशा को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कोई दो संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, वहां देखिए ममता बनर्जी के भतीजे पर ईडी के मतलब नोटिस आए। तो क्या 2024 का जो मतलब इंडिया है क्या उसको कमजोर करने की कोशिश है क्या? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस दो शब्द कहता हूं कि वक्त गूंगा नहीं बस मौन है और वक्त आने पे बता देगा किसका कौन है, किसका कौन है। और ये जो वक्त आ रहा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन का, ये इलेक्शन जीत और हार का नहीं है। ये इलेक्शन जो है ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, इंसानियत को बचाने का। इंसानियत को जो आप देख रहे हैं, जो एक गुलदस्ता है हमारा हिंदुस्तान जो जाना जाता है गुलदस्ते से, इसमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहते हैं भाई भाई के तरह से। लेकिन जब से ये सरकार आई है इसने केवल एक आंख फोड़ने का काम किया है। केवल हिंदू मुस्लिम, अली बली, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इस टाइप की बातें करके देश में जहर घोलने का काम किया है। और ये 2024 में इंडिया जीतेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ईश्वर ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया की होगी। और ये मोदी जी और योगी जी जितना भी कर लें अपना, अब ये जब दिया ज़्यादा फड़फड़ाता है तो इसका मतलब होता है कि ये दिया जल्दी से बुझने वाला है। कह रहे हैं कि न्यूज़ क्लिक पे भी अटैक हुआ, जिस तरह से अरेस्ट हो गए, अभी तक कुछ इसका ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो क्या देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी शिकंजा कसने की तैयारी है क्या मोदी जी का? देखिए, अभी राजपूत साहब ने आपको एक बात बताई कि दिया जब बुझने वाला होता है तो बहुत फड़फड़ाता है। 2024 में निश्चित रूप से इंडिया आने वाला है और मोदी जाने वाला है। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, देख रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, विकास की नदियां बह रही हैं। लोगों में जाएंगे और लोगों से जाके अगर सच्चाई पूछेंगे और उनसे कहेंगे कि एक बार दिल की आवाज़ बताएं तो वो आपको बताएंगे कि लोग किस तरह आज भारत में जी रहे हैं, किस तरह उनके कारोबारों ख़त्म किए गए, किस तरह उनको नुकसान पहुंचे हैं, ये लोग आपको खुद बता देंगे। लेकिन भाजपा की सरकार ने सिर्फ एक काम के अलावा दूसरा काम नहीं किया है कि देश में भाई से भाई को बांटना, और जिसने भी आवाज़ उठाई उसके घर पर ईडी और सीबीआई। तो मोदी जी देशभक्त है, देश के लिए मर मिटेंगे, देख रहे हैं मोदी जी के नारे लग रहे हैं विदेशों में। दरअसल में ये चंडू, आप जैसे मीडिया वाले जो चंडूकार होते हैं ना, ये उनकी भाषा है। वही इनको देशभक्त और वही इनको क्या क्या बताए पड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें भी कोई देखने वाला नहीं है। अब देश जाग चुका है और अब तुम्हारे बहकाए में और गोदी मीडिया की बातों में आने वाला नहीं। तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर जिस तरह से तमाम ईडी के, सीबीआई के छापे लग रहे हैं, लोग परेशान हैं कि करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, उसके सोशल मीडिया कैसे चलेगा? तो क्या फॉर्मूला है 2024 में, कैसे देख रहे हैं इसको जोड़ के? देखिए, 2024 में यही है कि अब सरकार जो चाह रही है, जो ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है, हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो इस सरकार की 2 सीटें भी नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। कह तो रहे हैं कि मतलब मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी, कहीं कहीं पोस्टर में ये भी है तो फिर से मोदी है तो भक्तो, हम मुमकिन का नाम कमीनापन रख देंगे। अब बताओ क्या बोलेंगे इसको? हमने कहा ना, मोदी है तो भक्तो, मुमकिन का नाम हम कमीनापन रख देंगे। अब बोलो क्या बोलोगे? तो ये बताए, जिस तरह से महिला कहते हैं, महिला बाल विकास मंत्री हुए स्मृति ईरानी, बाल विकास, महिलाओं का विकास, तो क्या वाकई में महिलाओं का विकास हुआ क्या? हाँ, महिलाओं का विकास हो तो रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, और क्या होगा? बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है। मणिपुर में हालत देख रहे हो, मणिपुर देखने की ज़रूरत है और ये इजराइल को देख रहे हैं। तो ये मजाक है भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए। ये देश के प्रधानमंत्री की सोच पे थोड़ा सा संदेह होता है कि खुद तानाशाह और तानाशाहों का शासकों का साथ दे रहे हैं। सोशल मीडिया के कि उधर रवीश कुमार पे, अजीत अंजुम पे, इससे पहले नवीन कुमार पे भी छापे लगे थे जब यूपी इलेक्शन था। तो क्या मतलब देखा जा रहा कि जितने सोशल मीडिया पे थे चर्चित चेहरे, सब पे ऐसे ऐसे 1 बाय 1 आ रहे हैं? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहनों और भाइयों, मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, कृपया करें मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मगर देशवासियों ने जब यूट्यूब चैनल खोला तो उसमें प्रधानमंत्री के वो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले जो दिखाते थे वही प्रवचन चल रहे थे। तो लोगों ने खोला, नरेंद्र मोदी यूट्यूब देखा रहे, इसमें भी प्रवचन। उन्होंने कहा थू, फेंक दिया उसको, चैनल को।
और जब चैनल को फेंक दिया तो प्रधानमंत्री जी का वाजिब था नाराज़ होना, और नाराज़ हो गए। जितने भी सोशल मीडिया थे उनके खिलाफ ईडी सीडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। संजय सिंह को अरेस्ट किया गया, उधर से मनोज झा का भी सुना जा रहा कि बारी है, अब केजरीवाल का नंबर है। तो क्या तमाम विपक्षी को इसी तरह से घेरे में लेंगे क्या? समाज विपक्ष, देखिए इनसे सरकार कुछ नहीं है, बेईमानों की सरकार है, समझे, इंसानियत की दुश्मन है ये सरकार। इसको जल्दी बदल देंगे और देशवासी सभी मन बना चुके हैं, इससे वोट कोई देना नहीं चाहता इस सरकार को। हर आदमी गाली दे रहा है, हर आदमी दुखी है इनकी सरकार। 2024 का क्या एजेंडा है, क्या फॉर्मूला होगा, कौन आ रहा है जिस तरह से चल रहा एजेंडा तो कुछ नहीं है, और एक बात कह सकता हूँ मैं कि जो आज कार्यक्रम जो हो रहा है ये आर्ट गैलरी को लेके हो रहा है। यहाँ पेंटिंग्स जितने देख रहे हो आप, ये पेंटिंग्स को लेकर यहाँ पर एक आर्ट गैलरी लगाई हुई है। बच्चों को संदेश दिया जा रहा है जो आर्टिस्टों के लिए जो अपनी पेंटिंग्स जो है गैलरी होती है, जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदें, तो उसके लिए है। और विशेष कला है, देखने के लिए चाहते हैं सरकार से कि इनको कोई प्रोत्साहन मिले, इसके लिए लड़ाई है। और फिर लास्ट में एक बात कह देना चाह रहा हूँ सरकार के संदर्भ में, जो आपने पूछा है कि भाई ये सरकार क्या कर रही है, इसके लिए एक बात कह देता हूँ। ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथों में क्रांति की मसाल लिए फिरते हैं। तुम क्या वो भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांति की मसाल के आगे आ गए तो इस क्रांति की मसाल में जल के राख और खाक हो जाओगे। तो क्या जिस तरह से संदेश दे रहे हैं, पोर्ट्रेट सब जगह दिख रहा है, तो क्या सरकार से उम्मीद है कि आपको मतलब सपोर्ट मिलेगा, या फिर इस तरह किस चीज़ सपोर्ट सरकार से तो उम्मीद है नहीं, मगर जहाँ में कोशिश करने में क्या जाता है, ये जनता खुद ही अपने द्वारा अपनी कोशिश कर रही है, आर्टिस्ट भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं। और ये वक्त है 2024 में, देखिएगा ये सरकार बदलेगी पाखंडवाद की, और इंसानियत की एक सरकार बनेगी, अच्छे लोगों की सरकार बनेगी। इस देश की मेन जो ज़रूरतें हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा है, और ये सब चीज़ें हैं, ज़रूरत है। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, इन चीज़ों के लिए लड़ाई होनी चाहिए। और सरकार से दुखी हैं, सभी जानते हैं, 9 सालों में देश का बुरा हाल कर दिया। महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहेंगे, बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, महंगाई बेरोजगारी तो समुद्र की तरह फैल गई है, सबको पानी में कर दिया, समझे, इतनी बड़ी बेरोजगारी है देश के अंदर। और ये सरकार का सफाया होना निश्चित है, जानते हैं सरकार कुछ नहीं दे सकती।